नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए एक ऐसा विषय हम लेकर आते हैं जो कि सीधा जुड़ा हुआ है आपसे, या अगर बात की जाए कि किस तरीके से आपके जब पर्सनल फाइनेंस की हम बात करते हैं, ना सिर्फ उसमें हम बात करते हैं बचत को लेकर, किस तरीके से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं, क्या निवेश कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है लेन देन, यानी ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए। और आज के समय में तो हम देखते हैं कि सारा ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन मोड पे हमें नज़र आता है। किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज आपको हम यहाँ जानकारी देंगे कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए आप लगातार जो है अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके साथ साथ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि जब आप ट्रांजैक्शन कोई भी करते हैं तो उसमें किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए, किस तरह से और सतर्क आप रह सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए डिजिटल पेमेंट के, जब आज की हम बात करते हैं इस डिजिटल भारत में, जो खासतौर से पेमेंट है या लेन देन की अगर बात की जाए, वो काफ़ी अब आसान हो चुका है यूपीआई के ज़रिए। तो इस पर आज आपको हम जानकारी देंगे, बताएंगे किस तरीके से यूपीआई पेमेंट जो है उसके ज़रिए आप पल भर में जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, किस तरीके से। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो डिजिटल पेमेंट है इसके ज़रिए और क्या कुछ लाभ आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और खासतौर से जब पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूपीआई। यूपीआई ने आखिर कैसे जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको एक तरीके से बदल डाला है, ये आपको आज हम यहाँ बताएंगे। साथ ही किस तरह की सावधानी आपको रखनी है जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। और कई ऐसे नए नियम, जो बदलाव यूपीआई में हुआ है अगस्त महीने की शुरुआत से, उस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट में जो यूपीआई का दबदबा है वो नज़र आता है। आखिर कैसे यूपीआई ने जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारा, उसको पूरी तरीके से बदल डाला है। कौन सी ऐसी बातें रहीं जिसकी वजह से यूपीआई जो है हम कहते हैं सबसे ऊपर हमें नज़र आता है। खासतौर से वित्त वर्ष 2019 से 20 की अगर हम बात करते हैं, उससे लेके 2024-25 तक, यानी 6 साल में करीब 65,000 करोड़ से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो है। और 6 साल में 12,000 लाख करोड़ रुपए का जो लेन देन है, कारोबार है, वो हुआ। जून 2025 में 18 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। जून महीने की अगर बात की जाए, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार यूपीआई बढ़ता जा रहा है। जून महीने में यूपीआई के जरिए करीब आप देख सकते हैं 24 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो कारोबार है वो भी दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ देश में 85% डिजिटल लेन देन यूपीआई के माध्यम से ही हो रहा है, जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। और साथ ही दुनिया का करीब 50% रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत के यूपीआई से है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे यूपीआई लगातार बढ़ रहा है। और इस यूपीआई में करीब 49 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 6.5 करोड़ से अधिक व्यापारी इस यूपीआई से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं, करीब 675 बैंक का एक बड़ा नेटवर्क लगातार यूपीआई को बेहतर बना रहा है। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो ये 6 वर्षों का सिर्फ एक डेटा है जिसके ज़रिए हम लगातार देख पा रहे हैं कैसे यूपीआई ने जो वीज़ा है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। हर दिन की भी अगर हम बात करें तो करीब 64 करोड़ से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो हर दिन हो रहे हैं, जबकि वीज़ा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 63 करोड़ ट्रांजैक्शन डेली के होते हैं। इस वजह से लगातार जो यूपीआई है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको बदल रहा है। और इसमें जो बड़े बदलाव अब हुए हैं, कैसे इसको हम बेहतर बना सकते हैं या कैसे इसको और ज़्यादा फास्ट हम बना सकते हैं, इसके लिए अब नए बदलाव जो हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे नियम हैं जो कि लागू हो चुके हैं। वो क्या नए नियम हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, अब यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस चेक की जो लिमिट है वो तय कर दी गई है। पहले दिन भर में आप कभी भी जब आपका मन होता था आप अपना बैलेंस चेक कर लेते थे, लेकिन अब दिन भर में सिर्फ आप 50 बार ही जो बैलेंस है उसको चेक कर पाएंगे, यानी सिर्फ 50 बार आप दिन में उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही हर पेमेंट के बाद आपको जो बैलेंस है उसकी जानकारी मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप चेक ही करें, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी नहीं है तो आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑटो पे जो मोड होता है वहाँ पर एक टाइम स्लॉट जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। 3 टाइम स्लॉट हैं जो कि निर्धारित हुए हैं। अब से सिर्फ 3 स्लॉट में ही जो ऑटो पे है वो काम करेगा। ये किस वजह से किया गया है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या वो टाइम स्लॉट हैं ये बता देते हैं। दरअसल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने का जो लिमिट है वो भी तय कर दी गई है कि हिस्ट्री अब अक्सर हम देखते थे, लेकिन अब सिर्फ आप 25 बार जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो देख सकेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कई ऐसे ट्रांजैक्शन की जो कि फेल हो जाते हैं या पेंडिंग होती है, तो वो ट्रांजैक्शन भी उनका जो स्टेटस है वो दिन में आप सिर्फ
3 बार चेक कर पाएंगे, और वो भी ट्रांजैक्शन के 90 सेकंड बाद। इसका टाइम का आपको ख्याल रखना होगा। और साथ ही पेमेंट रिवर्सल की भी जो लिमिट है वो तय कर दी गई है। अगर किसी वजह से पेमेंट वापस आती है तो महीने में सिर्फ आप 10 बार पेमेंट वापसी की जो रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति या व्यापारी से आप महीने में सिर्फ 5 बार ही पेमेंट रिक्वेस्ट की जो पेमेंट रिक्वेस्ट है वो कर पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑटो पे की भी अगर बात की जाए, आपको बता दें सुबह 10 बजे से पहले ऑटो पे हो सकता है, या फिर दोपहर में 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, या उसके बाद 9:30 बजे के बाद। क्योंकि ये सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक का जो टाइम है, ये माना जाता है कि इसमें ज़्यादा जो काम है बैंकिंग का वो होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। नेटवर्किंग कभी कभी अक्सर हम भी देखते हैं कि जो हम पेमेंट करते हैं वो फेल हो जाती है किसी वजह से। तो ऐसे में इस सिस्टम को ना सिर्फ फास्ट, बल्कि अगर कहा जाए सुपर फास्ट बनाने के लिए जो नए नियम हैं वो लागू हो चुके हैं। लेकिन किस तरीके से जो यूपीआई है उसने पूरी तरीके से जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको बदला है, लेकिन इस दौरान कई ऐसी सावधानी है जो रखनी भी होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत शुभमय जी आपका। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि जब तक डिजिटल पेमेंट शुरू नहीं हुआ था हमारे देश में, न जाने कितनी तरह की बातें कही गई थी, और आज ये वही देश है जिसमें हम देखते हैं करीब 85% से अधिक जो ट्रांजैक्शन है वो हम देख पा रहे हैं कैसे डिजिटल मोड पे चल रहा है, यूपीआई के जरिए चल रहा है। बिल्कुल, अगर आप यूपीआई की बात अगर करें तो यूपीआई भारत में सबसे बहुत बड़ा नहीं, मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, जी एक फाइनेंशियल विप्लव के हिसाब से आया है भारत में। और पूरे ये 1.4 बिलियन पीपल का एक इतना ट्रांजैक्शनल चेंज, दुनिया में इतना बड़ा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन इतने बड़े लोगों के लिए एक जस्ट इन द स्पैन ऑफ 10 इयर्स, उससे भी कम में जो आया है, ये अभूतपूर्व है। जी और इसका कोई मिसाल नेचुरली अभूतपूर्व है तो नेचुरली मिसाल नहीं है। और दुनिया में इतना स्मूथली ये चीज़ चला है, इतना इसके इतने एडवांटेजेस हमें मिले हैं, इसके इतने एप्लीकेशंस बन गए हैं कि अभी हम सिर्फ एक क्यूआर कोड बस जी देखते हैं और इमीडिएटली उसमें हम मोबाइल फ़ोन टैप कर देते हैं, मतलब उसके सामने पिक्चर ले लेते हैं और बस जी अपना काम हो जाता है। हम सोचते भी नहीं है हम्म दुनिया में, और होना भी नहीं चाहिए, किसी को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ा एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इसके पीछे गठन किया गया है, कितने जी बैंक्स, कितने इंस्टीट्यूशंस के जरिए इसको एक 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 फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं, एक एक रिवर बन गया है हमारे देश का, जो जी विच इज ऑलवेज फुल, ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज सर्व करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और ऐसे में शुभमय जी, ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें 675 बैंक शामिल हैं, करीब 49 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, 6.5 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी हैं। एक ये जो बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है, आपने जैसे कहा, क्योंकि पहले जो समय लगता था, फिर चाहे आप पैसे गिन रहे हो या आपको बैंक जाना हो, बैंक जाकर वहाँ जिस तरीके से जो रिसिप्ट है वो आपको भरनी हो, अब सब काम जो है वो कुछ सेकंडों में निपट जाता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जो धोखाधड़ी की बात अगर की जाए, इसके ज़रिए कुछ वो कम भी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इस दौरान जो ग्राहक हैं उनको और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, मैं इनफैक्ट ये चीज़ आपको बताऊं कि इन चीज़ों को ना, ये इतना, जैसे करेंसी नोट, हाँ पहले हम हाथ में होता था जैसे आप कह रहे हैं, जी आज हमारे पास करेंसी नोट का नहीं, सिर्फ एक मोबाइल होता है। इनफैक्ट वो भी हर एक स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनरी जो जी सिंपलेस्ट मोबाइल से भी यूपीआई किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक मोबाइल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। जी स्मार्टफोन बशर्ते आपको और ज़्यादा कुछ कुछ फैसिलिटीज़ देता है, बट इवन ऑर्डिनरी जो 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 सिंपलेस्ट मोबाइल है उससे भी काम हो सकता है यूपीआई में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मिडिल क्लास जनरली जी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे गरीब जो लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी ज़्यादा ज़रूरी था, और उनके लिए ऑर्डिनरी फ़ोन से भी यूपीआई के बहुत सारे कामकाज हो सकते हैं। जी इट्स अ वेरी 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 मेजर चेंज जो बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी ये जी दिखा नहीं गया था। शुभमोय जी, लेकिन अभी भी कई ऐसे हम कह सकते हैं क्षेत्र हैं जहां पर यूपीआई तो पहुंच चुका है, लेकिन लोगों के जहन में एक डर रहता है कि कहीं हम किसी को और को पैसा भेज रहे हैं वो कहीं और ना चला जाए, या कोई दूसरा हमारे अकाउंट को एक्सेस ना कर ले। नहीं, एज इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला चीज़ जो, क्योंकि मैं भारत में बहुत सारी जगह पे घूमता रहता हूँ, अमंग ऑल इकोनॉमी, अमंग ऑल स्ट्रेटा,
गरीबों में ये चीज़ का डर बशर्त बिल्कुल ही नहीं है। वो लोअर क्लास में इसके ऊपर कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा है अपर क्लास से लेकर। अपर क्लास में आपको बहुत बारी कई बारी चर्चा ये में आएगा कि नहीं इसमें ये हो सकता है, इसमें वो हो सकता है, जी। बट आर पुअर क्लासेस कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि वो इस यूपीआई से ट्रांजैक्शन करेंगे। और और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ये जिसे कहते हैं एक बेसिक कन्विक्शन बन गया है, नहीं तो वो कभी नहीं आते इसमें जी। कि हम कर सकते हैं। उनको इस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। और डाउट नहीं है, इसीलिए ही ये इतना रिमार्केबल सक्सेस हुआ है कि हर महीने इसका जो ट्रांजैक्शन है, जुलाई जी। का फिगर था कि करीब 25 ट्रिलियन का जो ट्रांजैक्शन, विच इज समथिंग लाइक हाफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट का साइज। तो आप जी। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चीज है ये। वो कर सकते हैं, करते हैं, बिकॉज उनको इस बारे में कोई अच्छा उनको कोई लगता नहीं है कि ये इसमें थोड़ा सा भी संदेह का कोई गुंजाइश है। जी, इट यानी इज एक तरीके के से क्लास में कहा जी। जाए तो भरोसे का भी जो दूसरा पर्याय है, दूसरा नाम जो है वो यूपीआई बन चुका है। और ना सिर्फ हमारे देश में, न जाने ऐसे और कितने देश हैं जो कि लगातार यूपीआई पे अपना भरोसा जो है वो जता रहे हैं, और कई ऐसे देश जो कि उम्मीद जता रहे हैं कि उनके यहाँ भी जो यूपीआई है वो जल्द शुरू कर पाएंगे। फिलहाल इससे जुड़ी और खास जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना एमडीएच मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? एमडीएच दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। एमडीएच से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। एमडीएच सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमडीएच। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। she's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं यूपीआई की, और खासतौर से हमारा डिजिटल सिस्टम जिसको यूपीआई ने पूरी तरीके से बदल दिया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं शुभम भट्टाचार्य जी, जो लगातार बता रहे हैं किस तरीके से बेहद ज़रूरी है जब डिजिटल पेमेंट की हम बात करते हैं। और खासतौर से शुभम जी, अगर देखा जाए अगस्त महीने की शुरुआत से, यानी 1 अगस्त से हमने देखा जो नए नियम हैं वो अब लागू हो चुके हैं यूपीआई से जब हम पेमेंट करते हैं। क्या आवश्यकता आपको नज़र आती है जिस तरीके से जो नए नियम लागू हुए हैं? क्योंकि आज के दौर में जब हम बात करते हैं, अब से पहले जो लोग हैं वीज़ा को बहुत जानते थे, लेकिन वीज़ा भी करीब 63 करोड़ का उसका ट्रांजैक्शन रहता है अगर हर दिन की बात करते हैं, और यूपीआई करीब 64 करोड़, जो कि लगातार अब उससे आगे निकल रहा है। ऐसे में इन नियमों को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं पहले एक चीज़ बताऊं कि हम लोग ब्रेक के पहले जो बात कर रहे जी। थे, यूपीआई इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। जी, इसकी पूरी बुनियाद बनी हुई है कि देश में लोगों को कॉन्फिडेंस है कि जैसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जी। ये जो चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, ये चेंजेस बहुत मामूली है, और मैं बिल्कुल दोहराना चाहूँगा कि इसके ऊपर हमारे सारे कस्टमर्स कोई भी अगर इस पर नज़र ना दे तो उनके लिए दिस इज़ बेटर। हम इसको दीज आर जस्ट प्रोसीजरल चेंजेस। जी। इन चेंजेस से लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता है। जी। ये फर्क नहीं आना ही एक करेंसी सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप या मैं क्या चाहूंगा कि हमारे पास अगर 100 रुपए का नोट है, उसकी यूटिलिटी या उसके यूज में कोई बदलाव आ जाए, हमें खलबली मच जाएगी, है ना? जी। तो इसी तरह से यूपीआई में ये जो बदलाव है, ये सिर्फ बैक एंड चेंजेस हैं। इन चेंजेस का लोगों के जिंदगी में एक तिलार्थ भी बदलाव चेंज नहीं आता है। जी। और एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। आप अच्छा चीज बता रहे थे कि जैसे 50 बारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं वगैरह, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही जस्ट सिंपल चीजें हैं। लोगों मतलब आप यूपीआई में जैसे कहते हैं बैक एंड ट्रांसफर, जैसे
कि दिन में 50 बारी आप देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 50 बारी कौन देखता है दिन जी में? यानी मतलब आम आदमी के लिहाज से अगर बात की जाए ये तो changes अक्सर का जो पेमेंट कोई- हमारी फेल हो जाती थी या पेंडिंग शो करता है, तो आम आदमी के लिए अब हम कह सकते हैं कि अब सिस्टम जो है और तेज होने जा रहा है ये। बस सिर्फ वही चीज है। एंड जी। इसमें कोई भी ये जो ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट वगैरह, इन सब चीजों पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। करना भी नहीं चाहिए, जी। क्योंकि ये जस्ट बैंक के आपस में उनके ट्रांजैक्शनल कि किस वक्त लोड ज्यादा जाएगा। जैसे कहते हैं, जैसे बल्क ट्रांसफर्स, तो बल्क ट्रांसफर्स उस वक्त किया जाएगा रात के टाइम में। जी। अब बल्क ट्रांसफर्स का जब मैं अगर लिमिट बताऊं तो वो लोग हैरान हो जाएंगे कि इसमें मैं कहां से आता हूं, क्योंकि वो बल्क ट्रांसफर्स करोड़ों की बात चल रही है। जी। यूपीआई में ट्रांजैक्शन होती है 1 रुपये से लेकर 1000 रुपया, 50,000 रुपया वगैरह, वो बल्क ट्रांसफर्स के तहत आते ही नहीं है। जी। और उसकी जो एडजस्टमेंट्स जो बैंक्स करते हैं वो अपने आप करते रहेंगे। जी। तो उसको लेकर लोगों को ना घबराने की जरूरत है। और मैं दूरदर्शन के जरिए से लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस के बारे में, ये जो इस बारे में कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी। ये जस्ट आम आदमी की जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है। जी, बस सरल लोगों को भाषा में हम कह जैसे सकते हैं जिस कि तरह से जो जिस यूपीआई है उसको जिस बेहतर बनाया जा रहा है बस। बस जी। जितने बुलंद तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह से करते रहे, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। इसमें कोई, दिस इज एब्सोल्युटली सीमलेस बैक एंड ट्रांजैक्शंस। जो लार्ज बल्क यूजर्स हैं, उनको फाइनेंशियल सेक्टर जो लोग देखते हैं, उनके लिए इन टर्म्स ऑफ कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह, उसमें मतलब हम उसके बारे में कभी दूसरे टाइम में आलोचना जी। कर सकते हैं कि वो उसकी क्या, उसमें इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। बट लोगों के लिए, आम जिंदगी के लिए, हमारे जो सुनने वाले दर्शक हैं, उनके जिंदगी में एक बूंद का भी कोई भी चेंज नहीं है। जी। और इस जिस पे वो बिल्कुल अमल ना दे, क्योंकि जी, इनसे बिल्कुल। उनको लेकिन जिंदगी जैसे शुभम चल जी, अगर रही पूरे है, सिस्टम को UPI देखा जाए, अक्सर हमें जब बात की जाए कि किस तरीके से 2016 के बाद से जो डिजिटल पेमेंट में लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं, जैसा आपने भी बताया कि आप कहीं दूर दराज क्षेत्रों में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, तो वहाँ भी जो यूपीआई है हमें काम करता हुआ नज़र आता है। क्यूआर कोड जो है वो एक छोटी दुकान पर भी हमें नज़र आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव बैंकिंग सेक्टर से हमें देखने को मिला। जो सरकार की सोच रही शुरुआत में, जब जनधन खाते जो हैं वो खोले गए, क्या चरणबद्ध तरीके से हम मान सकते हैं कि लोगों को इस तरह की जो आदत है उसमें ढाला गया है कि कितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं और कितना आपके लिए सरल है और उसके साथ साथ आपके समय की भी बचत करता है? बिल्कुल, ये चीजें अचानक नहीं आया जी। ये चीजें आने में समय लगा। देयर वाज अ थॉट बिहाइंड इट। और उन चीजों को, जैसे आपने सही कहा कि जनधन खाता वाज द फर्स्ट वन, उससे भी पहले वाला था आधार। जी। कि सारे भारत में आधार सिस्टम को लॉन्च किया गया, सबके पास आधार नंबर्स आए। थी पहली कड़ी। देन नेक्स्ट कड़ी थी जनधन खाता सबके नाम से खोलना, जो एक वो अपने आप में दैट वाज अ वेरी बिग चेंज। जी। कि भारत में सारे एडल्ट पॉपुलेशन को एक बैंक अकाउंट होगा। आज हम सोचते ही नहीं है कि बैंक अकाउंट होगा या नहीं। बैंक अकाउंट होता है, लेकिन ये होना अपने आप में नहीं हुआ था। जी। काफी मेहनत इसमें जुड़ी हुई थी सरकार की। तीसरी बात उसमें आई, फिर उसको उन अकाउंट्स एंड यूपीआई को, उस आधार को लिंक करके यूपीआई का ट्रांजैक्शन सिस्टम्स जो है उसमें बनना। क्यों, कैसे होगा? क्योंकि हर बैंक फिर एक बैंक से दूसरे बैंक, मतलब हर बैंक को एक दूसरे से कम्युनिकेशन सिस्टम को इतना स्मूथ करना पड़ा जी। कि ताकि जब भी कहीं से कोई भी फाइनेंसिंग होता है, आज अगर आपको पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा बैंक एक है, आपका बैंक दूसरा है, लेकिन दोनों बैंक एक दूसरे को फटाक से जान जाते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जा रहा है। हर चीज उसमें था क्यूआर कोड डालना। ये क्यूआर कोड शुरुआत में नहीं था, लेकिन जी। क्यूआर डाला गया कि ट्रांजैक्शन में पहले हमारे पास आता था एक हम नंबर के जरिए हम ट्रांसफर करते थे, उसको रिमूव किया गया कि नंबर वगैरह, लिटरेसी, बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस। जी। इसलिए आया कि एक तस्वीर सामने आएगी, एक क्यूआर कोड है, बस उसके सामने फोन लगाओ और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये सारे एक एक करके स्टेप्स आए, दिस वाज सीक्वेंस्ड थ्रू एक सिस्टम में सोचा गया कि किस तरह से किया जाएगा, और हर स्टेज में उन्नति के प्रयास किए गए, जिसका फलस्वरूप आज है कि यूपीआई, जैसे हम कहते हैं, इट्स अ फाइनेंशियल रिवर।
जी। एक पूरे देश के अंदर से जा रहा है, हर कोने में, हर जगह पे ये इसकी पानी पहुंच जाती है। इसके लिए किसी को सोचने की जरूरत नहीं होती है, और उसी वजह से ये जो ट्रांजैक्शंस चल रहा है वो इतना सीमलेस है। और इसी कड़ी में मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी क्यों अगस्त में जैसे चेंजेस आए, इसके बाद में भी कोई एनपीसीआई जी। कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे, लाना जरूरी भी है, लेकिन उससे लोगों की जिंदगी में तो तनिक भी फर्क नहीं आएगा, बिकॉज द ट्रांजैक्शनल सिस्टम में उनको सोचने की जरूरत नहीं होगी, और सोच जब नहीं होता है तब वो ट्रांजैक्शनल सिस्टम लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। फाइनेंस को लेकर लोगों को ये सोचने, करेंसी ट्रांजैक्शन जब कर रहे हैं तो मोटा मोटी जो नॉर्मल चीजें हैं कि भाई आप प्रोटेक्शन रखिए, अपना क्यूआर कोड अपने मोबाइल से दूसरों को मत दीजिए, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, उसके सिवाय जो नॉर्मल फाइनेंशियल लिटरेसी के आप करते हैं, बहुत अच्छा चीज करते हैं आप लोग, वो चीजें जरूरत है। बट बाकी जो ट्रांजैक्शनल जो चेंजेस जो लाया जाता है, उससे लोगों की जिंदगी में कोई भी डिस्टर्बेंस का कतई कोई चांस नहीं है। यानी सरल भाषा में कहा जाए, जो यूज़र हैं यूपीआई के डिजिटल पेमेंट के, वो आप पर किसी भी तरह का भार नहीं होगा, बल्कि आपको और आपका जो अनुभव है वो और बेहतर होगा यूपीआई के ज़रिए, क्योंकि वो फास्ट से सुपर फास्ट हो रहा है, और एक ऐसा सिस्टम जिस पर लगातार हर कोई अपना भरोसा जता रहा है, और वो सिस्टम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, और उसकी एफिशिएंसी को लगातार हम कह सकते हैं अब बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोमय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से, अगर बात जब हम करते हैं यूपीआई की डिजिटल पेमेंट के ज़रिए, इसके ज़रिए ना सिर्फ एक बड़ा बदलाव जो है वो हमने देखा है भारत में, बल्कि और भी जो बदलाव हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सिस्टम में के बदलाव हैं और जो नए नियम हैं, उनसे और ज़्यादा लाभ जो है, जो बेनिफिट हैं, वो आने वाले समय में जो भोक्ता हैं उनको मिल सकेंगे। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र के इस अंक में बस इतना ही। फिर आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ अलग विषय आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।